जी दोस्तों, मैं इस वक्त खानगाह शरीफ मोहल्ला कासमाबाद गली नंबर 8 में मौजूद हूँ कि यहाँ पर जो आपने आजकल सुना है कि सोशल मीडिया पे ईरान के जो सस्तान बॉर्डर के जो इलाका है वहाँ पर 8 मेहनत कश मज़दूरों को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। BLA की तरफ से ये इसका बाकायदा एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया है। इन मासूमों का कसूर सिर्फ ये था कि ये इंतहाई गरीब और मुसव्वत तबके से इनका ताल्लुक़ था और ये बेचारे अपनी रोज़ी रोटी के लिए वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर दिलशाद जो है मकतूलीन में जो शामिल है दिलशाद, वो उसने वहाँ एक वर्कशॉप बना रखी थी और बाकी सारे उसी के फैमिली वाले थे। और जो अहमदपुर शरीका के भी जो 2 बंदे मकतूलीन हैं वो उसके पास मेहमान गए थे। तो हम इस वक्त दिलशाद के ही घर में मौजूद हैं। ये 3 जो घर हैं जिसमें से एक घर का जो गेट है वो दिलशाद का है, उसके साथ उसका अपना बेटा भी रहता था और उसके साथ उसका भतीजा जाफिर भी रहता था। तो ये 3 यहाँ रहते थे, जबकि जो 2 इनके रिश्तेदार हैं जो इनके साथ काम करते थे वो साथ ही करीबी मोहल्ला सरदाराबाद है वहाँ रहते हैं। आए आपको इस घर के अंदरूनी मामलात बताते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से गम के पहाड़ जो है यहाँ पर इन घरों पर टूटे हैं कि ख़वातीन की और रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है। आहो पुकार जारी है और एक ही फरियाद हो रही है हाकिम वक्त से, हुकूमत से, कि एक तो उनके प्यारों के कातिलीन को गिरफ़्तार किया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त ये इतने गरीब लोग हैं कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये अपने प्यारों की जो मैयतें हैं वहाँ से यहाँ लेकर आ सकें। तो इस वक्त इनका एक ही मुतालबा आ रहा है कि इनको इनके प्यारों की जो मैयतें हैं वो यहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचाई जाए ताकि उनका जो है तदफीन का और जनाजे का जो एहतमाम करके उनकी जो है आखिरी रसूमात पूरी की जाए। यहाँ पर ये देखें गम से बेहोश हो चुकी हैं दिलशाद की ये जो खातून है, ये दिलशाद मरहूम की जो है ये बेवा है और इनका बेटा दानिश है जो कि इस वाक़े में कत्ल हो चुका है, जबकि इनका अपना एक भाई जो है नासिर जो कि मुसाफिर खाने के इलाके में रहता था वो भी इस वाक़े में कत्ल हुआ है। तो ये वो सियाल फैमिली का बदकिस्मत घराना है कि यहाँ पर जो है जुल्म के पहाड़ टूटे गए हैं। दहशत गर्दों ने इन पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, किसी ने इनको जासूस बनाया तो किसी ने पता इनको क्या समझा, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि ये बेचारे वो मासूम गरीब पाकिस्तानी है कि ये जब ईरान रोज़गार करने के लिए भी गए थे तो इनके पास तो पासपोर्ट और वीज़े के भी पैसे नहीं थे। मतलब ये लोग 7 साल पहले यहाँ से इल्लीगल तरीके से गए थे और यही वजह इनकी मौत बनी कि ये बेचारे क्योंकि गैर कानूनी तरीके से गए हुए थे तो ये ईरान में बॉर्डर के शहर में ही वर्कशॉप बनाकर अपनी रोज़ी रोटी करते थे और रात को सोने के लिए वो ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो कच्चे देहात होते हैं वहाँ एक ऐसा बस्ती है कि जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। तो ये भी वहाँ अपनी जो है ना बेचारे कम खर्चे पे रात को क़याम करते थे और वहीं साथ ही उसी बस्ती में इनकी एक दुकान थी। तमाम जो इनके दहशतगर्द है इन्होंने जो है इन सारी चीज़ों को फोकस किया। ये मेरे भतीजे न, मेरे डेरे न, मेरे भड़ेजे न, जिगर दे बोटे न, सारे लाशा वलवावो हुकूमत हुक्मरानो, सारे वलवावो लाशा, सारे तहसान करो, तुम्हारी ज़बान चुलसी सारे लाशा आवे से असा तो आपको वोट देते न, असा तो आपको हुक्मरान हुकूमत बढ़वाइए। देखिए यही एक ही मुतालबा है क्योंकि ये इंतहाई गरीब ख़ानदान है और ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये अपने 8 मैयतें यहाँ लेकर आए। तो वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर जो है हमें हमारे प्यारों की जो है मैयतें यहाँ दी जाएँ ताकि उनकी आखिरी रसूमात की जाए। ख़वातीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है कि जो है ये यहाँ नासिर हो रही है, आहो पुकार कर रही है, बूढ़ी है ख़वातीन, बच्चे हैं और इस घर पर क़यामत टूटी है। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से, हुक्मरानों से यही ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमें हमारे प्यारे नवाज अपील है बाजी मेरे नवाज सारे लाशा वलवा अल्लाह वास्ते तू काहे तेरे पैरों दे हाथ रखूं साडी सुनो सब लाशा वलवा।
نواز تو غریباں دی ہمدرد ہے اور سارا مسیحا بارون اور سارا فرشتہ بارون میری بی بی ماں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب یہ ان سے وہی آ کر کہہ رہے ہیں ایک دی منت ایک دی ہمدردی کرے دی کہیں ساری کر باجی مریم نواز سارے تامن کر ساڈے لاشاں والا واسطے اور تو ہر کہیں دی امداد کرے نہیں ساڈے نال کر اللہ واسطے میری بی بی ماں یہ غریب ایسے ساری سن بالکل یہاں جو جذبات ہیں، یہاں غم کا جو پہاڑ ہے یہ اس خاندان پر ٹوٹا ہے اور یہاں واقعی جو ہے یہ صدمے سے دوچار ہے یہ خاندان۔ یہ 8 جو افراد ہیں ان میں سے میں آپ کو تفصیل بتاتا جاؤں تو 5 افراد کا تعلق خانقاہ شریف کے شہر، جس میں سے 3 کے گھر میں ہم آج موجود ہیں، یہ محلہ قاسم آباد کے تھے، 2 جو ہے محلہ سردار آباد کے رہائشی ہے، ایک محمد ناصر جو کہ دلشاد کا برادر نسبتی تھا، وہ مسافر خانہ کے علاقے میں رہتا تھا، جبکہ 2 اس کے پاس جو احمد پور شرکیہ کے جو دوست تھے، ایک اڈا چکی والا اور ایک ڈیرہ نواب سے، وہ بیچارے بدقسمت مہمان کے طور پر گئے ہوئے تھے اور وہاں اس سے ملنے گئے تھے اور وہاں وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ جی